हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय जी के जीवन परिचय के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि अज्ञेय जी का नाम है जो वो हमारे हिंदी साहित्य में इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है। आपको कई बार छोटे प्रश्नों में अज्ञेय जी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, इसलिए आपने अज्ञेय जी का पूरा नाम याद कर लेना है। इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। तो कई बार क्या होता है, प्रश्न में पूछा जाता है कि आज ये अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। तो इस प्रकार भी प्रश्न आ सकता है। पढ़ते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। जन्म, अज्ञेय जी का जन्म 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिताजी की देखरेख में हुई। घर में ही इन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का अध्ययन किया। 1925 के करीब इन्होंने 12वीं की कक्षा की परीक्षा पास की। उसके बाद बीएससी करने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। आगे है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र का अर्थ होता है कि काम कहाँ कहाँ पर किया। 1930 से 1936 तक विभिन्न जेलों में इन्होंने अपना जीवन काटा। 1937 ईस्वी में इन्होंने सैनिक और विशाल भारत, ये दो प्रमुख पत्र हैं। कई बार आपको छोटे प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि कौन से पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। एक था सैनिक, दूसरा विशाल भारत। 1943-46 तक अज्ञेय जी ब्रिटिश सेना में रहे, भर्ती हो गए थे। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक अपना अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य का अर्थ है उन्होंने पढ़ाया। कैलिफोर्निया से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक उन्होंने पढ़ाने का काम किया, शिक्षा दीक्षा दी। इन्होंने 1964 में अज्ञेय जी ने 1964 में आंगन के पार द्वार एक काव्य रचना की, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1978 में इन्होंने कितनी नामों में कितनी बार काव्य संग्रह लिखा, रचना की, तो उस पर भी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। आगे है इनके रचनाएं। कविता संग्रह बगनदूत, इत्यालम, हरी घास पर, शरण बर, महावृक्ष के नीचे। उसके बाद है उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी। कहानियां हैं कुछ लिखी हुई, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल। उसके बाद यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत का अर्थ होता है बेटा कि कवि या लेखक कहीं पर भी यात्रा करता है तो उस यात्रा का वृतांत अपने कल्पना के सहारे लिख देता है, उसे हम बोल देते हैं यात्रा वृतांत। यात्रा की गई उनकी बातें। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। आगे है इनका नाटक उत्तर प्रियदर्शी। आगे है संस्मरण। संस्मरण होता है अपनी स्मृति को याद करके लिखना, तो संस्मरण इनका है स्मृति लेखा। मृत्यु, अज्ञेय जी की सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय जी की मृत्यु दिल्ली में ही 1987 ईस्वी को
हो गई थी। इनके द्वारा कुछ रचनाएं हैं हमारे सिलेबस में, तो उनका हम सार करेंगे, केंद्रीय भाव करेंगे कि अंग्रेज जी अपनी कविताओं के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। पहली कविता है मेरा चेहरा उदास। तो अंग्रेज जी बताते हैं कि मेरा चेहरा उदास क्यों है। वह कहते हैं कि जो उसकी प्रेयसी है, प्रेयसी जिसे वह प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें याद करके उनका चेहरा उदास हो जाता है। पुरानी स्मृतियों को याद करके, प्रेयसी के पुरानी यादों को याद करके उनका चेहरा उदास हो जाता है। इसी का ही जिक्र यहाँ पर कवि ने किया है। कवि ने विरह से, दुख से पीड़ित होकर अपनी प्रेयसी मिलने की इच्छा को उदाहरण स्वरूप बताया है। जैसे कि एक मोर और मोरनी की पुकार के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है कि किस प्रकार मोर और मोरनी आपस में मिलते हैं, आवाज़ देते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं। जब कभी मोर को सुनता है, उसकी आवाज़ को सुनता है, तो उसे लगता है कि वह अपनी प्रेयसी को सुन रहा है और उसका जो उदास चेहरा है कवि की स्मृतियों में आ जाता है, याद आ जाता है। वह उदास चेहरा आँखों में गीले बादलों की तरह छाया हुआ है। कभी भी लेखक के मन से, कवि के मन से नहीं जाता उसकी प्रेयसी का उदास चेहरा। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मोरनी भी मोर को पुकार रही है, अर्थात उसकी प्रेयसी भी उसे पुकार रही है। रात के अंधेरे में कवि को अपनी प्रेयसी से मिलने की आशा जागती है। एक तारा उदय हुआ उन्हें दिखाई देता है और कवि की चेतना, कवि की मानसिकता उस तारे को लेकर ही डूबी रहती है। उसे लगता है कि यही उसके जीवन की अनुभूति है। वह खिड़की खुली रखकर भी अपने प्रेयसी का उदास चेहरा देखना चाहता है। कहने का अर्थ है कि वह अपनी प्रेयसी से बहुत प्रेम करता है, लेकिन उसकी प्रेयसी उसके पास नहीं है, उसकी प्रेमिका उसके पास नहीं है। इसलिए यदि मोर भी कूकता है तो उसे अपनी प्रेयसी का चेहरा ही ज़्यादा आता है। यदि मोर नहीं कूकती है तो भी उसे अपनी प्रेमिका का ही चेहरा याद आता है और उसकी स्मृतियों में से कहीं पर भी इधर उधर नहीं जाता। हमेशा ही उसका चेहरा उनकी स्मृति में ही रहता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है, खुदा से प्रार्थना करता है कि उसकी प्रेयसी की स्मृति, स्मृति का अर्थ है याद, कि उसकी प्रेमिका की याद कभी भी उसकी आँखों से अलग ना हो, उसके दिमाग से अलग ना हो, उसके मानसिक तल से अलग ना हो। हमेशा ही उसकी प्रेयसी का चेहरा उसे याद रहे। वह अपनी प्रेयसी के उदास चेहरे की स्मृति सदा ही बनाए रखना चाहता है। तो यह तो था मेरा चेहरा उदास, अंग्रेज जी की कविता थी। दूसरी कविता है सवेरे उठा तो। सुबह सुबह कवि जी उठते हैं और उसी का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। उनका कहना है कि अनदेखे आरोप को प्यार दिए जाने में कठिनाई का अनुभव होता है, कि किसी व्यक्ति को कभी आपने देखा ही ना हो, उसके साथ कोई मित्रता भी ना हो, उसके रूप के साथ कोई प्रेम भी ना हो, तो फिर कठिनाई अनुभव होती है, अर्थात उसके साथ दुख और सुख नहीं किए जा सकते। तो सुबह का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि धूप निकल आई है, चिड़ियाँ चहचहाने लगी हैं, मीठी मीठी स्वर उनकी सुनाई दे रही है
और मैंने चिड़ियों से वाणी की मिठास, घास से हरियाली, किरणों से उजाला, हवा से सांस और लहर से कंपकपी भर प्रसन्नता मांगी है। मैंने इनसे प्रार्थना की है कि चिड़ियों मुझे मीठी आवाज़ दो, घास मुझे हरियाली दे, किरणें मुझे उजाला दे। तो इस प्रकार कबीर का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसे याद करते हुए अपनी आगे बात कर रखते हैं। कवि का मानना है कि जो कुछ मेरे पास है वह सब कुछ उसने उधार ही पाया है, अर्थात उसका खुद का कुछ भी नहीं है। उसने सब कुछ कुदरत से, भगवान से उधार ही लिया हुआ है। तभी कवि को एक अदृश्य शक्ति ने पुकारा। एक अदृश्य होता है जो दिखाई ना दे, तो कवि को एक अलार्म होता है, आवाज़ आती है, एक शक्ति पुकारती है। वह कहती है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तो क्या है उसके पास? अकेलापन है, घबराहट है, दुविधा है। इस प्रकार के जो भी आपके पास कुछ चीज़ें हैं वह मुझे दे दो। लेकिन कभी किसी उस अलौकिक शक्ति को, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं दे रही है, उसे कुछ भी नहीं देना चाहता, क्योंकि वह शक्ति कहती है कि जो तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें दुगना दे दूँ। तुम्हारे पास प्यार है तो प्यार मुझे दे दो, तुम्हारे पास डर है तो डर मुझे दे दो, मैं तुझे दुगना करके दे दूँगी। लेकिन कवि का अंत में यह मानना है कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जहाँ जिसके साथ हमारा कोई प्यार ही नहीं है, जिस रूप को हम जानते ही नहीं हैं, अनदेखा रूप है, तो उसे हम कुछ भी देने से झिझकते हैं। मांग तो सकते हैं लेकिन देने से झिझकते हैं। तो कवि का कहना है कि ना जाने यह मांगने वाला कौन है, कि कौन मांग रहा है, चाहे वह दुख ही क्यों ना मांग रहा हो मेरा, चाहे अकेलापन क्यों ना मांग रहा हो, चाहे घबराहट मेरी क्यों ना मांग रहा हो, लेकिन ये पता नहीं मांगने वाला कौन है, क्योंकि वह उसे जानते नहीं हैं, अनजान है। इसीलिए वह अपनी दुविधा, अपनी हैरानी, अपना दुख, अपना अनुभव, अपना खोज, अपना द्वैत कुछ भी उसे नहीं देना चाहते। कवि का मानना है, कवि का कहना है कि मनुष्य अनजानों से भी मांग तो सकता है। जो अनजान है, जिसे हम नहीं जानते, उनसे मांग तो सकता है, लेकिन देने में झिझकता है, कुछ भी उन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। तो बेटा आज के लिए इतना ही था। संयम रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।